लकड़हारे की बुद्धिमान बेटी। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है एक बहुत ही अच्छी दीदी जिनका नाम था माला। वो बहुत बुद्धिमान और समझदार थीं। अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने जंगल के राजा शेर को भी सबक सिखा दिया। चलो सुनते हैं ये रोचक कहानी, लकड़हारे की बुद्धिमान बेटी माला और जंगल के राजा शेर की। माला दीदी के पापा रोजाना जंगल में लकड़ी काटने जाते थे और बाजार में लकड़ी बेचा करते थे। एक दिन माला दीदी के पापा को बहुत तेज बुखार आ गया और डॉक्टर ने उन्हें घर पर आराम करने के लिए बोला। माला दीदी की मम्मी उनकी देखभाल कर रही थी। इस वजह से माला दीदी बोली, माँ, मैं जानती हूँ पापा की दवाई के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब से जंगल में लकड़ी काटने मैं खुद जाया करूँ। पर बेटा, तुम अकेली जंगल में जाओगी। वहाँ पर बड़े बड़े जंगली जानवर खुले में घूमते हैं, कहीं कुछ मुसीबत ना आ जाए। माँ, फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ध्यान से लकड़ी काटूंगी और ज्यादा जंगल के अंदर नहीं जाऊंगी। बस जंगल के किनारे से ही पेड़ों से सूखी लकड़ी तोड़ लूंगी। माला बिटिया, मेरी तबीयत की वजह से तुम सबको कितनी परेशानी हो रही है। बापू, आपने भी तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरी बारी है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। अपने माता पिता को दिलासा देकर बहादुर माला दीदी जंगल में लकड़ी काटने के लिए चली जाती हैं। कुछ दिनों तक माला दीदी जंगल में से सूखी लकड़ियां लाकर बाजार में बेचती रहीं। पर एक दिन माला दीदी जब जंगल में पहुंची तो अचानक उन्हें कुछ जंगली जानवरों ने घेर लिया। महाराज शेर सिंह अब हमसे बहुत खुश होंगे। हमने जंगल की रानी ढूंढ ली है। सही कह रहे हो। अब महाराज शेर सिंह बस आते ही होंगे, फिर हम इस लड़की के साथ महाराज शेर सिंह की शादी कर देंगे। ये क्या कह रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। तुम पागल हो क्या? मैं और एक शेर से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं शेर से शादी नहीं करूँगी। क्या कहा तू? महाराज शेर सिंह से शादी करने के लिए मना कर रही है? अगर तूने ऐसा किया तो हम तुझे खा जाएंगे। सभी खूंखार जानवर माला दीदी को डराने लगे। तभी एक गरजती हुई शेर की आवाज ने सभी को चुप करा दिया। ये तुम सब क्या कर रहे हो? जंगल की महारानी को डरा रहे हो? तुम जानते नहीं ये मेरी होने वाली रानी है। महाराज, ये आपसे शादी करने के लिए मना कर रही है, इसीलिए हम इसे डरा रहे।